अब हम यहाँ पर 5.2 प्रश्नावली का 15वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल शायद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और यदि आप जोक्स चुटकुले शायरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bundelijokes.com ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15वां प्रश्न देखेंगे। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, पहली समांतर श्रेणी क्या है 63, 65, 67 और दूसरी समांतर श्रेणी है 3, 10, 17, डैश 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 कि एन में पद बराबर होंगे। यानी कि जो एन में पद होंगे वो किस मान के लिए बराबर होंगे। तो यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें हम ए एन का मान निकाल लेते हैं। फिर दूसरी समांतर श्रेणी ए एन का मान निकाल लेते हैं, फिर तुलना कर देंगे। एन में पद बराबर के लिए कहा गया है। देखिए पहली समांतर श्रेणी क्या है ए पी, ये है 63, 65, 67, डैश डैश डैश। तो इसमें प्रथम पद ए बराबर 63। सारवंतर देखेंगे आप, सारवंतर निकालेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके सारवंतर को डी से दर्शाते हैं। 65 में से 63 घट जाएंगे, 2 है सारवंतर। अब यहाँ पर प्रथम पद आ गया, सारवंतर आ गया। अब ए एन का मान निकालेंगे। ए एन सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन बराबर ए का मान है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। इसे हम समीकरण 1 देंगे। अब हम इसी प्रकार दूसरी समांतर श्रेणी में करेंगे। अब दूसरी समांतर श्रेणी है वो है 3, 10, 17, डैश डैश डैश। ये है दूसरी समांतर श्रेणी। तो इसमें देखेंगे प्रथम पद है 3। प्रथम पद को दर्शाते हैं ए से। प्रथम पद 3 है। सारवंतर निकालेंगे हम, तो सारवंतर को दर्शाते हैं डी से। दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके सारवंतर निकालते हैं समांतर श्रेणी में। तो दूसरा पद है 10 में से 3 घटा देंगे 7 आ जाएगा सारवंतर। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी ए एन का मान निकालेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र लगा देंगे हम। इस सूत्र से मान रखेंगे ए एन बराबर ए का मान है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। प्रश्न में कहा गया है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एन में पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम ए एन ये है और ए एन ये है, दोनों जगह ए एन का मान है, तो इन मानों की तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, और इस तरफ समीकरण 2 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ए एन है दोनों जगह, तो ए एन को छोड़ दिया, उनके मानों की तुलना कर दी। एक तरफ ये मान लिख दिया हमने और एक तरफ ये मान लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 63 ज्यों के त्यों प्लस 2 का गुणा करेंगे एन माइनस 1 में, 2 का गुणा एन में करेंगे तो 2n, माइनस के 1 में करेंगे 2 का गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस के 2 ही रहेगा, बराबर 3 ज्यों का त्यों प्लस 7 का गुणा एन माइनस 1 में करेंगे, 7 का गुणा एन में करेंगे तो 7n, 7 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के 7। आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 63 माइनस 2 ज्यों के त्यों। इस तरफ से जो बिना एन वाली संख्या है इनको बराबर के इस तरफ ले आना है, और एन वाली संख्या है उसको बराबर के उस तरफ ले जाना है। यानी कहने का मतलब है एन वाली संख्या एक तरफ और बिना एन वाली संख्या दूसरी तरफ। तो यहाँ पर प्लस के 3 को बराबर किस तरफ ले आएंगे माइनस के 3, माइनस के 7 को बराबर किस तरफ ले आएंगे प्लस के 7, बराबर किस तरफ 7n बचा, और 2n जो प्लस के हैं इनको बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 2n। इस तरफ क्या है पहले से था
63 माइनस 2, तो ज्यों का त्यों लिख दिया। प्लस के 3 को बराबर किस तरफ लाए, माइनस के 3, माइनस के 7 को बराबर किस तरफ लाए, प्लस के 7, 2n को बराबर को उस तरफ ले गए, माइनस के 2n। अब यहाँ पर 7n में से 2n घट जाएंगे, बचेंगे 5n। यहाँ पर 63 और 7 होते हैं 70, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएंगी, चिन्ह रहेगा माइनस का ही। माइनस के 2 और माइनस के 3 हो जाएंगे माइनस के 5। 70 में से 5 घटेंगे 65। इस तरफ 5n के गुणा में है, 5 को बराबर किस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 5 आ जाएगा भाग में, इस तरफ बचेगा n। 5 का भाग 65 में देंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5, 1 बचा 15 हो गया, 5 × 15, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर n का मान आ गया 13। तो यही है हमारा आंसर। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। n के मान 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो ये हमारा आंसर है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से। और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। और यदि आप जोक्स, चुटकुले, शायरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bundelijokes.com ये भी आप ज़रूर चेक करें।